कानूनी महाज पर इसराइल को बड़ी रुसवाई का सामना। आलमी अदालत इंसाफ ने रफा में जमीनी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नस्ल कुशी की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों को गजा तक रसाई के अहकामात भी जारी। अदालत ने जुनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। करार दिया 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान में शिद्दत आई। 8 लाख से ज्यादा अफराद को रफा से निकाला गया। सेहूनी रियासत ने लोगों के इनखला से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद से इनकार। नेतन्याहू ने काबीना का इजलास बुला लिया। सेहूनी कौमी सलामती के वजीर ने आलमी अदालत को यहूद मुखालिफ करार दे दिया। कहा गजा में मुकम्मल फतह और हमास की तबाही तक लड़ाई जारी रहेगी। इसराइली वजीर खजाना बोले फैसले से मुत्तफिक नहीं, हथियार फेंके तो हमास हमारे घरों तक आएगी। जुनूबी अफ्रीका का फैसले पर अमल दरामद के लिए सलामती कौंसिल जाने का ऐलान। तवक्को थी पूरे गजा में जंगबंदी का हुक्म आएगा। हमास ने रफा में कार्रवाई रोकने का फैसला नाकाफी करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का फलस्तीन से मुताल्लिक आलमी करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। मिस्र और कनाडा की जानिब से फैसले का खैर मकदम। रफा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल। आयरिश हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने के फैसले की तारीफ। 2 रियासती हल ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों की मंजूरी समेत अहम फैसले मुतवक्किल है। वजीर दाखिला स्मगलिंग रोकने की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। UAE की $10 अरब सरमायाकारी पर ब्रीफिंग भी एजेंडे का हिस्सा है। शुरा को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को तलब कर लिया। डायरेक्टर IB, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी 29 मई को पेश होने की हिदायत। उर्दू में 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। सिक्योरिटी एजेंसियों के इंतजामी उमूर के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? गुज़िश्ता बरस नाजायज हिरासत में रखने या फोन टेपिंग में मुलविस कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? अदालत का इस्तफसार। मुग़वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। पुलिस जियो फेंसिंग के जरिए जल्द मुताल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। IG का अदालत में बयान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का मिसिंग पर्संस के तमाम केस बराह रास्त नशर करने का हुक्म। ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। फर्श वाले नहीं, अर्श वाले खुदा से डरेंगे। हुकूमत हो या कोई भी इदारा, किसी से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा बयान। वकला से खिताब में कहा, हमें किसी हुकूमत या इदारे की बी टीम नहीं बनना। आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं। उन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अदालती निजाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट क्यों गिराया? तहरीक इंसाफ बरहम। CDA के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। जमहूरियत पर धावा बोला गया। इंतकामी कार्रवाई का मकसद प्रॉपर्टी लीक से तवज्जो हटाना है। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कार्रवाई फरसूदा निजाम ने की, आखिरी दम तक लड़ेंगे। उमर अयूब का रद्द अमल। सील करदा सेक्रेटेरिएट में कोर कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI सेक्रेटेरिएट पर कार्रवाई CDA का अपना फैसला है। एक्शन कानून के मुताबिक लिया गया। वजीर कानून का सेनेट में जवाब। मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले ही पेश। मजमूई हजम 1754 अरब। विफाकी टैक्स महसूलात का तखमीना 902 अरब रुपए। तरक्याती फंड्स की मद में 416 अरब रुपए मुख्तस।
तालीम पर 362 और सेहत की सहूलतों पर 332 अरब खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं, मुल्क छोड़ सकता हूं लेकिन इस कीमत पर नहीं रह सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारी कुव्वत तोड़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने मंसूबाबंदी की। 2018 की तरह 2024 के इंतखाबात भी मुतनाज़े हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मोहिंजोदाड़ो 51 डिग्री पर खौल उठा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत ने निस्फ सेंचुरी कर ली। रोहड़ी, लाड़काना, सखर और दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद, राजनपुर और सुई में 47, मुल्तान और बहावलपुर में 46, जबकि फैसलाबाद में पारा 45 डिग्री तक चला गया। रवा हफ्ते बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। लाहौर में ठंडी और तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ डाला। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 33 डिग्री पर आ गया। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, महकमे मौसमियात ने बता दिया। कोयटा में बादलों की घन गरज, मुरझाए चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी, कलर कहा, फतेहजंग और वाकैंट में भी मेघा बरस पड़ी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्की। और LNG 6.49% महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। सुई सदन सार्फिन के लिए कीमत में 6.13% इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए 6.49% कीमत बढ़ा दी गई। मेहराबपुर में बाप की भूल 2 बच्चों की जान ले गई। कम उम्र बेटों को कार में भूल कर घर चले गए। दम घुटने से दोनों बच्चे जाँ बहा। रिश्वत लेकर मुल्जिमान को छोड़ने का इल्जाम। वजीराबाद थाना सदर के 5 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक 5 मुल्जिमान को डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। सहाफी नसरुल्लाह गडानी घोटकी में सुपुर्द खाक। कत्ल केस की तहकीकात जारी। मकतूल के बहुत से दुश्मन थे, हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। DIG सक्कर पीर मोहम्मद शाह की समा से गुफ्तगू। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। लोकसभा की 58 सीटों के लिए पोलिंग जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली की तमाम 8 नशिस्तों पर वोटिंग। सबसे ज्यादा हरियाणा में 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पोलिंग का अमल जारी। झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज में ऐलान। शायकीन ने नामों से पर्दा उठा दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, आजम खान और साइम अयूब भी शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, उस्मान खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद भी टीम में शामिल। इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। पाकिस्तान पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।